हेलो फ्रेंड्स, इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आप सभी ने डेटाबेस का नाम तो ज़रूर सुना होगा। तो आइए जानते हैं क्या है डेटाबेस। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा इंडिया डिजिटल इंडिया बन रहा है। मेरे डिजिटल कहने का मतलब है कि हम हमारे प्रतिदिन काम जो पहले कागज़ पर करते थे, जैसे कि मेल करना, किसी को मैसेज करना, बुक्स रीड करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, टिकट बुक करना, ये सब काम हम पहले पेपर वर्क में करते थे। लेकिन डिजिटल दुनिया होने के कारण हम ये सब काम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो पहले के दौर में हम डॉक्यूमेंट को उस अनुसार रखा जाता ताकि ज़रूरत पड़ने पे हम उसे आसानी से ढूंढ सकें। लेकिन अब वो ज़माना गया जिन कामों में हम कागज़ की ज़रूरत पड़ती थी, अब उसकी जगह हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्यूमेंट्स को अब अलमारी में या टेबल में नहीं, सिर्फ कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है और कंप्यूटर को इन डाटा को सीरियल वाइज रखा जाता है, जिसे कि हम डेटाबेस कहते हैं। अगर आप कंप्यूटर को बारे में अगर आपको ज़रा भी पता है तो आपको डेटाबेस का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। लेकिन अगर आपने इसका नाम नहीं सुना तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको डेटाबेस क्या है और इसकी क्या ज़रूरत है और इसके क्या क्या एडवांटेजेस है, इन सब के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं कि डेटाबेस क्या है। डेटाबेस जानकारियों का संग्रह है जहाँ सभी ज़रूरी जानकारियों को स्टोर करके रखा जाता है। इसे अगर किताबी भाषा में जाने तो डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा और इन्फॉर्मेशन दैट इज स्टोर इन कंप्यूटर सिस्टम डेटा। किसी भी इंफॉर्मेशन का छोटा सा हिस्सा होता है जो कि पर्सन और प्लेस से जुड़ी होती है, जैसे कि नाम, उम्र, ऊंचाई, मोबाइल नंबर, घर का पता, व्यवसाय आदि। ये सभी किसी पर्सन से जुड़ी हुई है, ये डेटा है। डेटा किसी भी अलग अलग प्रकार में से हो सकता है, जैसे कि टेक्स्ट, न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, फाइल, ग्राफ आदि। जब इन डेटा को एक साथ ऑर्गेनाइज किया जाता है तो वो इंफॉर्मेशन बन जाता है और इंफॉर्मेशन के समूह को ही डेटाबेस कहते हैं। तो दोस्तों, हमने जाना डेटाबेस क्या है। आइए अब जानते हैं कि डेटाबेस की कितने टाइप्स हैं। तो डेटाबेस में डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज और मैनिपुलेट किया जाता है, उसके स्ट्रक्चर पर डेटा मॉडल से हमें पता चलता है कि इससे पता चलता है कि डेटाबेस में डेटा किस प्रकार जुड़ा है और उसके बीच में संबंध क्या है। तो डेटाबेस मॉडल के 3 प्रकार हैं: हियरार्चिकल डेटाबेस मॉडल, नेटवर्क डेटाबेस मॉडल और रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। अब जानते हैं कि DBMS क्या है। आप सभी ने DBMS का नाम तो बहुत सुना होगा। दोस्तों, DBMS ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस को क्रिएट, डिफाइन एंड मेंटेन करने का काम करता है। उसके कुछ एग्जांपल जैसे कि MySQL, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल, फॉर्ट्रो, DB2। DBMS का इस्तेमाल आमतौर पर डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। मतलब आप डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट, डिलीट, एक्सेस, अपडेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे आपने एक डेटाबेस बनाया स्टूडेंट टेबल, इसमें आपको स्टूडेंट के डिटेल को ऐड करना है, तो आप इंसर्ट के ज़रिए ऐड कर सकते हैं। अगर आप अनजाने पे अपने गलत डिटेल दे देते हैं तो उसमें सुधार किया जा सकता है, जिसको हम एडिट करते हैं। कुछ दिन बाद अगर आपको डेटा पूरा डिलीट करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। किसी स्टूडेंट के रोल नंबर, नेम, एड्रेस पता करना हो तो डेटाबेस के ज़रिए से हम उसको रिट्राइव भी कर सकते हैं। और वैसे ही अगर किसी स्टूडेंट का डेटा अगर हमें अपडेट करना हो तो वो भी हम डेटाबेस में कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। तो डेटाबेस के फ़ायदे: डेटाबेस के ज़रिए कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा स्टोर किया जाता है। डेटाबेस की मदद से हम कोई भी जानकारी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। नया डेटा को हम आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं, वैसे ही पुराने डेटे को अपडेट या फिर डिलीट भी कर सकते हैं। डेटा को अलग अलग प्रकार से सॉर्ट आउट भी किया जा सकता है। इससे आप एक डेटाबेस के मल्टी यूज़र के साथ एक्सेस भी कर पाते हैं। पेपर फाइल की तुलना में अधिक सिक्योरिटी हमें डेटाबेस प्रोवाइड करता है। वैसे ही रिडंडेंसी, मतलब कि डाटा का बहुत सारा जगह पे डुप्लीकेशन को भी हम कम कर सकते हैं। वैसे ही बैकअप और रिकवरी भी हमें डेटाबेस प्रोवाइड करता है। अब जानते हैं कि डेटाबेस का उपयोग कहाँ होता है। डेटाबेस का यूज़ हर जगह होता है, या ये भी बोल सकते हैं या कि डेटाबेस के बिना इंटरनेट कुछ भी नहीं। डेटाबेस का यूज़ बैंकिंग, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, एयरलाइंस, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सोशल मीडिया साइट्स, फेसबुक, ट्विटर, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स, अमेजॉन, एक्सेट्रा। डेटाबेस में डेटा और इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है, जिसमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ने पर आसानी से एक्सेस या मैनेज
और अपडेट किया जा सकता है। साथ ही साथ डेटा शेयरिंग और डेटा सिक्योरिटी को भी नियंत्रित किया जाता है। इंफॉर्मेशन को स्टोर सॉफ्टवेयर का नियंत्रित किया जाता है, जैसे कि MS एक्सेल। इसमें सारे इंफॉर्मेशन को इनपुट करके बाद कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है। MS एक्सेल में डेटा को स्टोर करने के लिए एक टेबल का उपयोग किया जाता है, जिसे हम अलग अलग सारे कॉलम और रो में डिवाइड कर दें, ताकि हम आसानी से इसमें डेटा डाल सकें। तो ये था डेटाबेस के बारे में। तो अगर आपको इस वीडियो को थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।